डियर व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड क्या है और ये कैसे काम करता है। डियर व्यूवर्स, आज की वीडियो में आपको कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बारे में तफसील से सुनने को मिलेगा। इस वीडियो से आप क्या सीखेंगे, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस क्या है, व्हाट इज कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड, इन दोनों दिमागों का काम क्या है, हम इसे अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉन्शियस माइंड क्या है? कॉन्शियस माइंड मौजूदा समय में आप जो भी विचार रखते हैं आप उन्हें अपने कॉन्शियस माइंड से सोचते हैं। जैसे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस समय आपके जहन में आने वाले तमाम कॉन्शियस विचार हैं और हम इस दिमाग को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हमारा कॉन्शियस माइंड ऐसा नहीं है। अब बात करते हैं अनकॉन्शियस माइंड क्या है। अनकॉन्शियस माइंड हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जिसमें हमारी जिंदगी की पुरानी यादें महफूज होती हैं। आपकी जिंदगी में जो कुछ भी आपके साथ हुआ है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, वो सब इस माइंड में महफूज है, जिसे हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। यानी कोई भी शख्स कैसा है उसका इन्हिसार इस बात पर होता है कि उसे कैसे प्रोग्राम किया गया है। अगर आप पहले से ही प्रोग्राम कर चुके हैं तो आप सुस्त इंसान हैं, जो आप अभी भी कोई काम प्रोडक्टिव तरीके से मुकम्मल नहीं कर सकते, क्योंकि आपका दिमाग आपको इसकी इजाजत नहीं देगा। ये आपको मुख्तलिफ किस्म के बहाने फराहम करेगा ताकि आप उनको ना करें। और एक सर्वे में ये बात सामने आई है कि हम अपने दिन में जितने भी काम करते हैं उसमें प्लस 90% अपने अनकॉन्शियस माइंड से करते हैं। यानी हम कोई भी काम उन चीजों के मुताबिक करते हैं जो हमारे अंदर पहले से प्रोग्राम शुदा है। इसलिए आपने ये जरूर सुना होगा कि अगर आप अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग पर काबू रखना होगा, आपको पॉजिटिव सोचना होगा। ये इसलिए कहा जाता है कि अच्छी चीजें हमारे अनकॉन्शियस माइंड में महफूज हो जाती हैं। तो अब हम समझते हैं कि हमें अच्छा क्यों सोचना चाहिए, लेकिन हम अपने दिमाग में भरी हुई पुरानी तमाम बातों को कैसे निकाल सकते हैं। इसलिए अगर आप अपने दिमाग की पुरानी प्रोग्रामिंग को तब्दील करना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि आप जान लें कि ये दोनों दिमाग कैसे काम करते हैं, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। लिहाजा अनकॉन्शियस माइंड के काम को समझने के लिए आप उसे एक बाग की तरह समझ सकते हैं जहां हर किस्म के पौधे उगते हैं। आप इस बाग के मालिक हैं जो अपने कॉन्शियस माइंड से इस बाग में कोई भी बीज हो सकता है, लेकिन ये बीज आपके विचार के सिवा कुछ नहीं जो आप अपने कॉन्शियस माइंड में दिन भर सोचते हैं। जिस सोच पर आप ज्यादा फोकस करते हैं, यानी जो आप दिन में कई बार सोचते हैं, वो विचार इस बार बाग में परवान चढ़ रहे हैं और फिर धीरे धीरे ये आपके अनकॉन्शियस माइंड में जुड़ जाती है। लिहाजा अगर आप सारा दिन सोचते हैं कि मैं एक सुस्त आदमी हूँ, तो आप कैसे प्रोडक्टिव बन सकते हैं, क्योंकि आप अपने दिमाग को बता रहे हैं कि आप सुस्त हैं। तो आप इतने सुस्त कैसे बन सकते हैं, तजवीज देंगे। और सब कॉन्शियस माइंड के बारे में एक अद्भुत हकीकत ये है कि ये नहीं जानता कि कौन सी चीज गलत है और कौन सी सही। लिहाजा अगर आप सुस्त से प्रोडक्टिव या शर्मीले से पुरअतमाद में तब्दील होना चाहते हैं तो आपको मुसलसल इस किस्म के बीज बोना होंगे जिससे आप नतीजा खेज या पुरअतमाद बने। शुरू में ऐसा करना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन जैसे ही आप सोचने लगते हैं, एक दिन अगर आप उसे कई बार सोचते हैं तो आपकी पुरानी प्रोग्रामिंग तब्दील होने लगती है। इसलिए हम अनकॉन्शियस माइंड का मवाजना बाग से करते हैं, क्योंकि इसमें आप जिस किस्म का बीज बोते हैं वो उगता है, चाहे वो सही हो या गलत। अब ये आप पर मुनहसिर है कि आप किस किस्म का बीज बोते हैं अपने दिमाग में बोना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जवाब पसंद आया होगा। शुक्रिया।